ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग रहेगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, पहले देखेंगे इस रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जी। ठीक है, अगर मैच करता है तो आप प्रेजेंट एनर्जी से फिर से रीचेक करवा लेना। अगर फिर से रीचेक करके भी मिल जाता है तो आप फ्यूचर के लिए रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप जरूर से स्किप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। प्लीज उनको बताएं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर के साथ उनका जो भी रिलेशनशिप है उसका पास्ट एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय। 1 2 3 एंड 4। ओके, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसका प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओम नमः शिवाय। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फ्यूचर बाद में देखेंगे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। पास्ट में क्या है। पास्ट में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट। पास्ट की अगर रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा केयरिंग नर्चरिंग एक पार्टनर थे। पास्ट में सब कुछ अच्छा था। हालांकि मैं जो देख पा रही हूँ आपके पार्टनर एज सच आपके लेवल के तो नहीं थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा प्रोवाइडिंग एनर्जी में थे, तो आप लोगों का रिश्ता जैसे जैसे चल रहा था। ठीक है, लेकिन आपके तरह मैं जो देख पा रही हूँ, आप जिस तरह से कमिटेड थे, प्रोवाइडिंग थे, आपके पार्टनर थोड़ा सा आपके तुलना में इमेच्योर एंड लाइट एनर्जी में थे। ठीक है, लेकिन चल रहा था क्योंकि आपने केयर देकर इस रिलेशनशिप को सींच के बांध के रखा था। ठीक है, एंड पास्ट की अगर बात करें तो अचानक से टाइम बदला, हालात बदले। जैसा बैलेंस चल रहा था क्योंकि आप दे रहे थे, ये ले रहे थे, तो ये सिचुएशन में एक ह्यूज ट्रांसमिशन आया। ठीक है, एंड आप लोगों के बीच द जजमेंट, कुछ ना कुछ एंड तो जरूर हुआ है। पास्ट की एनर्जी में बात कर रही हूँ, एंड किस तरह से एंड हुआ वो भी देख लेते हैं। क्या एंड हुआ। स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ में आए हो कि ऐसा नहीं चल सकता कि हमेशा मैं ही प्रोवाइड करूं, मैं ही केयर करूं, मैं ही इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार निभाऊं। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आया है, तो आपने कंप्लीट ये रिलेशनशिप एंड किया है कि बस ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, हमेशा मेरे अकेले के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से ये अगर रिश्ता चलता है तो ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि आपको बहुत टाइम से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। ठीक है, तो ये रहा पास्ट की एनर्जी। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। 10 ऑफ वंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर पा रहे हो। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो अपने फाइनेंस एंड करियर के ऊपर। मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आप बहुत ज्यादा कुछ अचीव भी कर पा रहे हो। ठीक है, अचीव भी कर पा रहे हो क्योंकि इस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन भी बन चुका था। ठीक है, ये रिलेशनशिप का बोझ उठाते उठाते आप थक चुके हो। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी है कि ये रिलेशनशिप का बोझ अब आपसे नहीं उठाया जा सकता। दैट इज वाई आप अपने ऊपर सारी एनर्जी दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, एंड जैसे एफर्ट दे रहे हो वैसे आपको रिवर्ट अबंडेंस मिल रहा है। ठीक है, एंड 6 ऑफ कप्स क्या डिनोट करते हैं। 6 ऑफ कप्स डिनोट करता है आप अपने पार्टनर को मिस करते हो, डेफिनेटली मिस करते हो, लेकिन हाँ, माइंड में है, मिस करते हो, लेकिन उस बर्डन को अब नहीं ढोना है जो आप अकेले ढो रहे थे। ठीक है, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, या डेफिनेटली आप इनसे प्यार करते हो, मिस करते हो डेफिनेटली, लेकिन इस बर्डन को ढोते ढोते आप जो स्टक हो गए थे ना, आपका अंदर की जो एनर्जी सब कुछ निचोड़ ले रहा था ये रिलेशनशिप, आप उस स्टकनेस को अब रिजेक्ट करते हो कि इस तरह से स्टक नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ग्रोथ नहीं है इस रिलेशनशिप में। सिर्फ आप करते हो तब ग्रोथ होता है। ये इंसान, सामने वाला इंसान कोई एफर्ट नहीं देता है, तो आप कहीं ना कहीं स्टक होने से इनकार कर रहे हो। प्रेजेंट एनर्जी है, मिस करते हो इस इंसान को, डीपली मिस करते हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि अकेले के दम पर नहीं चलाना है ये रिलेशनशिप, ये माइंडसेट है। एंड आपका जो एक सेकंड आपका जो मेन फोकस है वो आपका करियर है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। प्लीज बस बताएं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। अगर अब तक रीडिंग मैच हुआ है तो जरूर कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके, प्लीज बस बताएं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, अल्टीमेट फ्यूचर। ओम नमः शिवाय। 1 2 3 4। ओके, देख लेते हैं क्या है फ्यूचर। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स। ठीक है, फ्यूचर में देख पा रही हूँ आपका जो सामने वाला इंसान
पार्टनर है वो एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से गुजरेंगे कि आपके बगैर उनका लाइफ क्या है ना, एक जीरो है। क्योंकि आप इनके लाइफ में एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक मदर की तरह थे, हमेशा केयरिंग, प्रोटेक्टिंग, सपोर्टिंग। जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ इमोशनली, आप फाइनेंशियली भी इस इंसान को सपोर्ट करते थे। तो जैसे ही आपका साया हटी इस इंसान से ऊपर, तो इनके लाइफ में दुर्घटना, एक्सीडेंट्स डज नॉट मीन कि एक कुछ बुरा कुछ, लेकिन हाँ ऐसा एक वैकेंट, एक सहारा लेस, ठीक है, ऐसा अकेलापन इनके लाइफ में आया कि ये सारी चीजों से अब अकेले डील करना इनसे मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ये इंसान बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से डील करेंगे, क्योंकि ये लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस में फील करेंगे, ठीक है। एंड उन्हें रिग्रेट होगा, 4 ऑफ कप्स, किस चीज का रिग्रेट होगा कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया। ये जो आपको डिवाइनली इनके लाइफ में भेजे थे ना, तो इन्हें आप जो भर भर के इनके ऊपर आप काप दे रहे थे ना, कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं किया, ठीक है। इस चीज का डीप रिग्रेट होगा इस इंसान को कि इन्हें सब कुछ इन्होंने ना कैसे मिल रहा था उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपके लिए कुछ नहीं किया। आप तो हो ही काइंड ऑफ दैट एनर्जी, आप मदर बन रहे थे इस इंसान का, मदर बन रहे थे। कि मदर क्या होता है ना, सेल्फलेसली दिए जाते हैं। हम अपने माँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, माँ सब करेंगे, ठीक है ना, हमारे लिए सब करेंगे, लेकिन हम माँ के लिए कितना कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। उल्टा हम उन्हें गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि मेरी माँ तो अब नहीं रही, लेकिन हाँ जब मैं पास्ट की बात याद करती हूँ ना, डेफिनेटली हम अपने माँ को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है ना, गुस्सा दिखाते, वो हमारे लिए खाना लेकर आते, हमेशा सपोर्टिंग क्या करते थे। अब जब क्योंकि माँ नहीं है मेरे पास, आई कैन अंडरस्टैंड दिस रिग्रेट, ठीक है, दिस रिग्रेट कि हमें और ज्यादा अप्रिशिएट करना था इन्हें, ठीक है। हालांकि एक टाइम था जब जितना कर सकता था मैं किया, शायद वो कम ही पड़ा, और मुझे मुझे और भी करना था मेरे माँ के लिए, कर नहीं पाई, क्योंकि हमारा कनेक्शन शायद इस लाइफ में इतना ही था। तो हो गई, माँ तो चली गई, लेकिन हाँ हमें जो इंसान हमारे लाइफ में ना डीपली डीपली हमें केयर करके रखते हैं, जब वो इंसान हमारे लाइफ में नहीं रहते हैं, तब जाके हमें हमारी गलती, यानी जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि माँ है तो सब कुछ ठीक है लाइफ में, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते हमारे लाइफ में, ठीक है। तो वो ऐसा सबके पार्टनर को भी फील होगा कि आपने कितना इस इंसान के लिए किया है, ठीक है। ओके मेरी माँ के लिए मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, ठीक है। ओके ओके नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आएंगे, ये इंसान आएंगे आपके लिए अपना इमोशनल कप लेकर, ठीक है। वो आएंगे डीप रिग्रेट में, आएंगे आपकी गलती, आपकी वैकेंट जो वैक्यूम को ना, वो खालीपन को महसूस करेंगे। एंड नाइट ऑफ कप्स अपने प्यार भरा प्याला लेकर आएंगे। एस ऑफ कप्स किस चीज के लिए, प्यार लेकर आएंगे, भर भर के प्यार लेकर आएंगे आपके साथ इमोशनल न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा एनर्जी है, फ्यूचर है, लेकिन देखना है क्या ये इंसान मैच्योर होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे या नहीं। सिर्फ इमोशनल कप्स देकर तो नहीं चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे या नहीं। जिस तरह से इन्हें जब जरूरत पड़ने पर आपने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, क्या आपके नीड्स को, आपके जरूरत को ये संभाल पाएंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभा पाएंगे, प्लीज बस ये भी मुझे देखना है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके प्लीज बस बताएं क्या ये इंसान मैच्योर होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8 of swords, 2 of cups, 5 of pentacles, द हर्मिट। देखिए यहाँ पर एक डीप मैसेज है, ये इंसान जब आएंगे सिर्फ उनसे प्यार लेकर आएंगे। याद रखना, प्यार लेकर आ रहा है, इमोशंस लेकर आ रहा है। इन्हें ऐसा फील होगा कि किस तरह से आपको अप्रोच करेंगे। क्यों ऐसा फील होगा, क्योंकि ये जब आएंगे इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये याद रखना, ये जब आएंगे आपके पास स्टेबिलिटी देने लायक, फाइनेंशियल जो चीज मैं कह रही हूँ स्टेबिलिटी, वो नहीं रहेगा। ये सिर्फ प्यार लेकर आ रहे हैं, ठीक है। प्यार लेकर आ रहे हैं, समझ रहे हैं अपने गलती को, ठीक है। एक चीज रहेगा अपने अंदर, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि उनके पास आपको देने लायक प्यार के अलावा कुछ नहीं होगा। ये याद रखना, ये इंसान पूरा पूरा खाली होकर आ रहे हैं। द हर्मिट, ये इंसान ट्रांसफॉर्म होकर भी आ रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये खालीपन किस तरह का है, प्लीज मुझे बताएं। इस खालीपन किस तरह का है, किस तरह से ये खालीपन है इनके लाइफ में, प्लीज मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ओके। और मुझे बताए 5 ऑफ पेंटिकल, ये कुछ अलग एनर्जी है, ओके ओके। ये इंसान ना आने वाले टाइम में, जो मैं देख रहा हूँ, आप एक ह्यूज पोजीशन में जाने वाले हो डियर। आप शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, आप
टेन ऑफ पेंटिकल्स रिसीव कर रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट में। एंड आने वाले टाइम में आपके पास इतना सब कुछ होगा ना, इतना सब कुछ होगा, इसलिए ये इंसान ऐसा फील करेंगे कि इनके पास आपको देने लायक कुछ है ही नहीं, इनका हैसियत हैसियत ही नहीं है आपको कुछ देने लायक। क्योंकि शायद एक टाइम था आपने शायद इस इंसान से फिनेंशियली सपोर्ट मांगा था, ठीक है, मांगा था, इसलिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स। आप मेहनत कर रहे हो, आप डिवाइन से कह रहे हो कि जो भी करना है अपने बलबूते पर करना है, किसी से मांगना नहीं है अब, ठीक है। तो आप अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हो। तो ये इंसान जब आएंगे ना, इनके हैसियत से ऊपर आपका हैसियत होने वाला है फिनेंशियली, अगर मैं टैली करूँ तो इनके मुकाबले आपके पास सब कुछ रहेगा। तो एक टाइम था शायद आपने इनसे मांगा था थोड़ी देर के लिए हेल्प, इन्होंने किया नहीं, ठीक है, एक्सक्यूजेस दिखा या इनके पास था ही नहीं, ठीक है, जो भी हो, इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो वो चीज आपको ईगो ट्रिगर किया है आपने। अब बस अपना सारा एनर्जी आप करियर के ऊपर दे रहे हो, ठीक है। ये बुरे वक्त पे पैसे ही काम आते हैं, डेफिनेटली काम आते हैं, क्योंकि आपको जब मदद की जरूरत थी, ये इंसान मददगार नहीं साबित हुआ, क्योंकि आपने हमेशा इस इंसान को प्रोवाइड करते गए। एंड आपको जब हेल्प की जरूरत पड़ी, इस इंसान से शायद आपने मांगा था, इस इंसान से नहीं हो पाया। एंड आप अपना एम्पायर खड़ा करने वाले इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये इंसान जब आएंगे, इनका जो हैसियत होगा आपके नीचे ही होगा। तो इन्हें ऐसा फील होगा कि आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स दे तो क्या दे, प्यार के सिवा तो कुछ है नहीं, क्योंकि प्यार के सिवा आपको मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए भी नहीं, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि इतना सब कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजें आपके पास होगा, प्यार भी होगा, इम्प्रेस के पास प्यार भी है, लेकिन ऐसा उन्हें फील होगा कि प्यार के सिवा क्या ही दे, आपके पास तो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी अगर देखिए, इम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स, ये इंसान को हमेशा आपके तुलना में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा जब ये वापस आएंगे, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स, एक क्लैरिटी मिलेगा कि आप पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थे, ठीक है, पहले भी आप प्रोवाइडर थे, केयर गिवर थे इनके लाइफ में। एंड आप अभी भी एम्प्रेस, आपका पोजीशन और ज्यादा हाई हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके पास पेंटिकल्स है, कुछ भी है तो ये आपसे निकल गए, आपका पोजीशन फिर से हाई ही है, और ज्यादा आप निखर चुके हो, ठीक है। तो इंसान आएंगे सिर्फ एंड सिर्फ प्यार, प्यार लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि इनके पास जो भी अगर पैसा कुछ है भी, स्टेबिलिटी, मेटेरियलिस्टिक चीज है, तो आने वाले टाइम में आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इम्प्रेस हो, यानी आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये इंसान प्यार लेकर ही आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों का रीडिंग, आप अपना ध्यान रखना, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव एंड बाय।